ओम शांति। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮ ਵਰਦਾਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਭਵ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੋਵੇ। 2-3 ਘੰਟਾ योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। उन्हां दा योग स्वतः अते सहज हुंदा है। उन्हां दा योग टुटदा ही नहीं जो मेहनत करनी पवे। उन्हां नूं कोई भी फरियाद करन दी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। याद विच रहण नाल सब काम स्वतः सफल हो जांदे ने। फाइन बनन वाले दे सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सब प्राप्तियां दी जीवन है। अज दे वरदान दे विच परमात्मा कहते ने फाइन किवें बणीए। फाइन माना बिल्कुल एक्यूरेट, अच्छा। असी जीवन दे विच चाहते तो हैगे अच्छा बनना, पर कहते ने कोशिश तो करते हैं पर हुंदा नहीं। क्योंकि सिर्फ अच्छा करन नाल असी अच्छा नहीं बनांगे। दुनिया दे विच बहुत अच्छे काम करन वाले भी ने, लेकिन जब तक स्पिरिचुअलिटी उहदे नाल नहीं जुड़ी, सिर्फ स्थूल दे विच असी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उस दे विच वो योग दी ताकत नहीं है, उस परमात्मा दी याद नहीं है, तब तक कोई ना कोई नुक्सा निकल ही आता है, कोई ना कोई कंप्लेंट हो ही जाती है। हुण परमात्मा कहंदे ने कंप्लेंट नहीं करनी, असी कंप्लीट होना है। कंप्लेंट करन नाल ते फाइल कंप्लेंट्स दी वधदी जांदी जे, लेकिन परमात्मा कहंदे जदों कंप्लीट हो गए तां फाइन ऑटोमैटिक ही बन जावांगे। उहदे लई बाबा बानू सानू बहुत चंगे तरीके नाल समझा रहे ने कि जिस तरह आत्मा शरीर तो बिना कुछ नहीं कर सकती अते शरीर आत्मा तो बिना कुछ नहीं कर सकता, दोनों जदों मिलदे ने तां जीवन मिलदा है। जिस जीवन नूं असीं कहंदे जीवन अनमोल है, परमात्मा तो मिली हुई दात है। ये जीवन सानू दुनिया दे विच बहुत चंगे काम करन लई मिलिया है। इसे तरह ही परमात्मा कहते इस जीवन की सफलता भी तदों ही है जदों इस दे विच असीं कर्म योगी बन के रहंदे हां। हठ योगी नहीं, कर्म योगी। कर्म योगी माना कर्म करते हुए भी परमात्मा नू याद करते रहिए। ये नहीं कि असीं 2 घंटे योग किया, 3 घंटे योग किया, लेकिन जो 2-3 घंटे योग किया बाकी सारे घंटे साडे योग टुटिया ही रहा। मतलब दिन दे विच असीं 2-4 मिनट टाइम कढ़िया रब नूं याद करन दा, बाकी सारा टाइम तां बैटरी की हो गई, लो ही हुंदी रही, यूज ही हुंदी रही। लेकिन असीं की करना है? परमात्मा कहंदे इस जीवन नूं सफल बनाउण दे लई, इस जीवन नूं श्रेष्ठ बनाउण दे लई, सारी कंप्लेंट्स नूं खत्म करन दे लई, कंप्लीट बनन लई हर कर्म दे विच उस परमात्मा दी याद जोड़नी शुरू कर देनी है। जिस तरह खाना बनाने लगे साधारण जिहा ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन उही खाना जदों असीं उस परमात्मा दी याद दे विच बना रहे हैं तो उहनूं असीं प्रसाद कहंदे हां। उस प्रसाद दे विच कोई नुक्स नहीं कढ सकदा। सब पुछदे ने कि जो असीं आश्रम दे विच या मंदिर गुरुद्वारे विच भोग खांदे हां या प्रसाद खांदे हां, वो चीज़ घरे नहीं बनदी। उहदा कारण की है? क्योंकि घर दे विच जो असीं बना रहे सी वो सिर्फ असीं अपने लिए बना रहे सी, बच्चों लिए बना रहे सी, परिवार लिए बना रहे सी। काम तो किया, टाइम भी दिता, लेकिन साडा जिहड़ा थॉट सीगा उस दे विच शरीरधारी ही शामिल सी सारे। लेकिन उही प्रसाद जदों असीं इत्थे बनाया, असीं उस प्रसाद दे विच की संकल्प पाया कि ये परम पिता परमात्मा नूं भोग लगाना है। जदों असीं उस भोग दे थॉट नाल उस परमात्मा नूं अर्पण करन दे थॉट नाल उस भोग नूं बनाया या उस चीज़ नूं बनाया, उसका टाइटल ही चेंज हो गया। उसनूं असीं स्वीट डिश नहीं कवांगे, उसनूं असीं प्रसाद कवांगे। हुण उस प्रसाद का इन्ना महत्व हुंदा है कि सब तो पहला तो कहंदे ने स्वाद ही बदल गया। इहो जिहा स्वाद तां घरे कदे बनदा ही नहीं हैगा जो इत्थे बनदा है। परमात्मा दी याद दे विच उसका स्वाद भी दुगना हो गया। अते दूसरा उसदे अंदर जिहड़ी शक्ति है, उसका महत्व कि इन्ने जे प्रसाद दे लई भी असीं किन्ने घंटे जिहड़े आ कई बार खड़े होंगे लाइनां दे विच लगदे आ प्रसाद लैके जाना है। किसी की बुद्धि घट होवे, कमज़ोर होवे, कोई बीमार होवे,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼, ਉਹ ਹਲਵਾ ਕੜਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।